अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे आपके हम सब के दादा रजीद दादा मौजूद हैं। दादा क्या हाल है आपके? पाकिस्तान का झंडा तो आपने फिक्स करवा लिया भागे माइक के। हाँ बिल्कुल, ये रहना चाहिए ताकि जो देखने वाले दुनिया में किसी जगह पे भी देखें तो उनको हमारी पहचान का पता। क्या बात है। और ये आपके कहने पे ही फिक्स हुए हैं यहाँ जी 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 बिल्कुल, उनको हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम कौन लोग हैं, हम कहाँ से बात कर रहे हैं। तो आज जो है, आज के पॉडकास्ट का सबसे पहला जो पैगाम है वो हमारे जो दावत इस्लामी के हैं बप्पा जानी साहब, उनका बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है कि ये साल 6 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल आ रहा है। जी 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 माशाल्लाह, कोइंसाइड कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि चूंकि ये 1500वीं यौम विलादत है, 1500 है, तो इस दफ़ा हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान जो है वो 15 पौधे लगाए। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ठीक है ना, वेरी नाइस। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज, बहुत पॉजिटिव मैसेज। और उस दिन आप ब्लड डोनेट करें। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने ये पैगाम दिया तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो हम भी इसकी तबलीग के अंदर अपना हिस्सा डालें। बेशक। तो इससे आज हम अपने विलाग का आगाज़ कर रहे हैं कि बप्पा जानी के चाहने वाले जितने भी हैं, अगर वो हमें देखते हैं तो उनका ये हुक्म है कि इस दफ़ा 15 पौधे आपने लगाने हैं 6 सितंबर वाले दिन। 6 सितंबर की रेफरेंस से, 12 रबीउल अव्वल के रेफरेंस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब आ जाइए। अब तो मैं खान साहब अब दुनियादारी जी है, दुनियादारी वाली गल हाँ, करिए। हाँ। दादा वो एक गाना सुना आपने? केड़ा? तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना। ये आगे चलता हूँ। ओके। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ठीक है कि दिल करे हाय 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 बोला था, हाय हाय होती था ना। नहीं, किसी ने चपेड़ा पहनी है। तो कुछ जर्नलिस्टों को पढ़ी थी, आपने हाँ, बताया हाँ, पैगाम रिसाई करते थे और वो आपकी ट्वीटें भी लगा रहे हैं अभी गुस्से में ना। आपने जरा खार खाई भी, उनको पता लग गया कि हमें पढ़ी थी। लेकिन दादा क्या हो रहा है, कोई सुना है कोई इमरान खान की डील? देखिए, हमें चपेड़े पड़ी, हमने बताया कि हमें पड़ी हैं, तो आप भी बताइए। बता दे, हाँ, मर्द बने आगे। हाँ जी बताएंगे मुझे चपेड़े पड़ी। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं। 8 फरवरी वाले दिन, जिस दिन इलेक्शन हुआ है, और कुछ लोग जो थे वो टीवी पे बैठ के फार्म 47 का बयानिया उन्होंने 2 बजे बनाना शुरू कर दिया था, जबकि पोलिंग खत्म हुई थी 6 बजे। ठीक है। और 8 बजे के बाद कहीं रिजल्ट आना शुरू हुए थे, वो 8 बजे तक जिता बैठे हुए थे पीटीआई को। ठीक है। 8 फरवरी के दिन शाम 5 बजे, अभी पोलिंग क्लोज नहीं हुई थी, ठीक है, हमारे और हमारे दोस्तों के घरों के ऊपर हमले हुए। बाकायदा ग्रुप की शक्ल के अंदर मोटरसाइकिलों पे बैठ के डंडों से मुसल्ला आए, जो घर के बाहर लाइटें लगी होती हैं वो तक तोड़ गए। वो जो बटन होता है, जी जी, वो जिससे बेल होती है, जी, जी। वो तोड़ दिया। जो इंटरकॉम होता है वो इंटरकॉम तोड़ दिया, नेम प्लेटें तोड़ दी, नारे लगाए, वहाँ पे खड़े हो गए। 5-7 मिनट ही किया उन्होंने ये ड्रामा, लेकिन मेरा मतलब है कि ये हरकत हुई। ठीक है ना। अब हम तो पुरअमन से लोग हैं और डरपोक से लोग हैं, हम तो चुप करके बैठ गए। अब राणा सना नहीं बैठा भाई। ये बड़ी मसले वाली बात है, बहुत मसले वाली बात है। ठीक है ना। उसका वहाँ पे डेरा था भाई। अच्छा। और वो उस इलाके का मन्या पर मन्या आदमी है, नहीं रहती थी उसकी वो। उसने कहा कि भाई एक तो तरीका ये था कि इनको वापस ना जाने देता मैं। ठीक है जी। लेकिन अगर वो वापस चले गए हैं तो कानून के कटहरे में आएंगे, तो फिर आ गए ना 75 आगे, बिल्कुल है ना। 34 जो हैं वो बरी हो गए और 75 लोग जो है वो उस मुकदमे के अंदर रगड़े गए। ये क्या बात हुई कि आप जो हैं वो जत्था बनाएं और किसी के कारोबार पे, किसी के घर के ऊपर चढ़ दौड़े? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन दादा सुना कोई भी रिसेंटली मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ? हाँ जी, ये तो सबको पता है हो रहे। इमरान खान के आपको नहीं पता? नहीं, उन्होंने तो कहा कि हम हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पीटीआई के जितने फौजी हैं सोशल मीडिया पे, उनके हमारे दोस्त हैं बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर अली जफ़र साहब, ठीक है, SM जफ़र के साहबजादे। ठीक है ना। वो मुज़ाकरात कर रहे हैं इमरान खान की तरफ से। हाँ, और इस वक्त जो कुछ हो रहा है उन मुज़ाकरात की रोशनी में हो रहा है। इलेक्शन का बाइकाट हो या इलेक्शन करने हो, जो कुछ विच एवर इज, वो उसके मुताबिक हो रहा है। तो खान साहब की डिमांड क्या रहा था? हाँ, खान साहब की डिमांड ये है कि
मुझे आप बेशक जेल में रहने दें, बुशरा बीबी को जो है वो यहाँ से निकाल दें, मतलब निकाल के भले आप उनको जिस तरह पहले किया था हुकूमत ने, बल्कि आप देखिए 2 दफ़ा उनकी ज़मानत हुई है जी। और वो रिहा हुई हैं, और दोनों दफ़ा गवर्नमेंट ने कोई उस पर एतराज़ नहीं किया, ज़मानत होने दी है। लेकिन उनको इनकलाब सूझ गया और उन्होंने कहा कि जी हम तो हाँ ये जी, कर देंगे, और उन्होंने फिर उन्होंने 26 खड्डापुर नवंबर के साथ उन्होंने फिर 26 नवंबर कर 26 दिया। नवंबर कर दिया उन्होंने। तो फिर वो जिन लोगों ने दरमियान में ये कहा था, हुकूमत को तसल्ली करवाई थी कि आप उनको बाहर रहने दें, वो कुछ नहीं करेंगी, फिर वो लोग फीके पड़े, ठीक है। वो पीछे हट गए। जी जी। तो वो अब जनाब चूंकि जेल अपना आप दिखाना शुरू किया उन्होंने, ये आपने बताया था 2 साल तो हो गए। हाँ, और उन्होंने खान साहब को भी कहा है, और फिर उनको उनकी नंदों ने बहुत ज़्यादा ताने हाय दिए हाय कि हाय। जनाब हमारा भाई अंदर छोड़ ये के तो कल्चर तुम आ खत्म गई होना हो। चाहिए पाकिस्तान में ठीक है। नंद नंद तो वो इस जिद में भी आके तो वो जेल में जाके बैठ गई। फिर उनके लिए एहतमाम किया गया था, अगर आपको याद है, बनीगाला के अंदर, बनीगाला के को सब जेल करार दे के उन्हें वहाँ जी, रखा जी, गया। जी, फिर जी। उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी नहीं कि जी, मुझे जेल भेजा जाए, अडयाला भेज दे मुझे। अडयाला भेज दे, और फिर अडयाला आ गई वो। अब उनको अडयाला जो है वो चुभ रही है, ठीक है। तो वो पहली तो वो ये डिमांड है दादा उनकी। जी इसलिए तो नहीं चुभ रही है कि आपने अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि पैगाम रसाई टोटल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। दादा गाना सुनाऊं थोड़ा सा आपको? आज गाने का रोमांटिक मौसम है, यार बादल है, तो आपको गाने की पड़ी है इतनी बड़ी बड़ी खबरें, चैनल पे खबरों पे, लेकिन 2 एक लाइनें मरासला लिखा जा चुका ना करें। है, और वो मरासला ये है कि जो बंदा गिलगित से भारतीय सोर्स से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा था, अब देखिए एक जीएसएम सर्विस है, उसके एक अपने सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक है। आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं इसके, ठीक हो गया। ठीक है जी जी, ठीक है उसके बाद जनाब एक सैटेलाइट का जी, सिग्नल है, सिग्नल हो गया, ठीक है ठीक जी। हो गया। एक वायरलेस के ठीक है, सिग्नल ऐसे है, ही ऐसे ही। एक रेडियो के ठीक सिग्नल है। है, ठीक हो गया। ये हर सिग्नल अपनी एक बैंडविड्थ के अंदर, अपनी एक रेंज जी, के अंदर चल रहा ठीक हो होता गया है, दादा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। यह कोई नवा ही सिग्नल था। जंग के दिनों में 4 और 5 की दरमियानी रात, ओके। तो वो हमारे सिग्नल के जो बच्चे हैं उन्होंने कैच किया कि ए किड़ा सिग्नल है, अच्छा। और वो उस सिग्नल के पीछे चलते चलते उसके सोर्स तक पहुंचे, तो पता चला कि ये तो भारत के वो जो कमांड है उसके हेडक्वार्टर से इसका जारी हो रहा है। अजीत डेवल का जो नेटवर्क था? नहीं, ये उनकी जो बाकायदा आर्मी का नेटवर्क, उनके सिग्नल का जो नेटवर्क, अच्छा अच्छा, ठीक है। उससे जनरेट हो रहा है। तो ये रिसीव कहाँ पे हो रहा है? तो गिलगित की रॉयल फैमिली के यहाँ किसी इंस्ट्रूमेंट पे रिसीव हो रहा था। ओहो। तो उन साहब ने वो जो रिसीवर था वो प्लग इन किया हुआ था अपने लैपटॉप और टैबलेट के अंदर, ठीक है। ठीक है, आईपैड के अंदर। अब बच्चे आपको पता है बड़े चालाक हैं, हाँ जी। इंडियंस को पता चल गया कि हमारा सिग्नल जो है वो ट्रैक हो गया है। उन्होंने फौरी तौर पे वो जो सिग्नल एमिशन का सोर्स था वो बंद कर दिया। ठीक है। इनका आईपैड जो था ऑन था। वो हथे चढ़ गया। उन्होंने मॉनिटरिंग पे लगा लिया कि इसमें क्या कुछ हो रहा है, और क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। वहां से नेमेसिस भी हो रहा था, बाबा कौडा भी हो रहा था, वहां से उनको हदायत जा रही थी। वो अब्दुल समद को भी वहीं से हदायत जनरेट हो रही थी। फिर वो वहां से बंद हो जाता है। ठीक है। फिर जब वो 6 और 7 की दरमियानी रात को खुलता है, और आपको पता है 6 और 7 की दरमियानी रात कितनी नाजुक थी, वाह वाह, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे भी बड़ी जंग हो रही थी उस वक्त। उस रात वो खुलता है, ठीक है। और कभी वो लाहौर फतह करवा रहा है, कभी वो पिंडी पे बमबारी करवा रहा है, कभी लाहौर के अंदर बहरिया बंदरगाह है, कभी वो कराची पे कब्जा करवा रहा है, ठीक है। तो वो फिर उस दिन वो उस रात वो इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। तो अब भाई जिन्होंने ये सारा सिग्नल करके उस टैबलेट में से डेटा उठा के प्रोसेस करके, ठीक है ना, एक केस तैयार किया है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मजीद तहकीकात के लिए तो इसे हमारे हवाले होना चाहिए। लेटर लिखा गया है, डिस्पैच हो या ना हो, कि जनाब इसकी कस्टडी हमें दी जाए। किसकी? शेरशाह की और किसकी?
अलीमा खान के बेटे की, हाँ इमरान खान के भांजे की। जी, ठीक है ना। अब ये इसे पॉलिटिकली खेलने की कोशिश करेंगे, मुज़ाकरात अपनी जगह पे जारी है, ये इसे पॉलिटिकली खेलने की कोशिश करेंगे कि आर्मी कस्टडी में ले लिया। और भाई उसने ऑफेंस मिलिट्री का वाला आर्मी किया कस्टडी है, में लेने लगी है दादा। सारा मिलिट्री कस्टडी में जाएगा ना, मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा ना। फिर ये तो सीधी सीधी पाकिस्तान के साथ गद्दारी है ना यार। जी हाँ जी, लाहौर के ऊपर बंदरगाह पे हमले करवाए उन्होंने, हाँ। बेड़ागर करवा दिया पूरे लाहौर ये का। मतलब कि इस तरह के डेटा जो थे, और वो जो अब्दुल समाद का भी उसी डेटा के साथ कम्युनिकेशन थी। अब वो कम्युनिकेशन सारी की सारी बच्चों ने वहां से उठा ली हुई और है। ये कितने घंटों में ज़्यादा होने वाला सारा काम अभी? घंटों की, दिनों की, हफ्तों की, कब की बात? मेरा ख्याल है 72 से 96 घंटे के अंदर ये इसका कोई ना कोई हाँ या ना हो जाना चाहिए। ज़रा आपको पता है अदारे के अंदर एक फैसला साजी का प्रोसेस होता है अरे ना। वो अलीमा बाजी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, है, हमारे बच्चे को उठा लिया, हा, तो उसका क्या बनेगा? देखिए, उन्हें हम वालिदैन जो होते हैं ना, बच्चे जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हरकतें कराते हैं, तो वालिदैन को यकीन ही नहीं आता कि ये इतनी बड़ी भी बोंगी मार सकता है। बच्चा आपका गाड़ी लेके गया, उसने किसी को हिट किया, ठीक है, और मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो ज़िंदगी मौत के पास पहुंच गए, उसने चुप करके आगे गाड़ी खड़ी की और आके सो गया। घर वाले नहीं मानते। अब घर वाले कहेंगे कि जी नहीं, ये तो बाहर गया ही नहीं। माँ बाप का तो यही होता है ना। तो वो वालदा हैं, वो कैसे मान लेंगी? लेकिन भाई इसको आगे चलाने या ना चलाने का फैसला, यानी कि लेटर के डिस्पैच करने और ना करने का फैसला बहुत बड़ी शख्सियत ने करना है। अच्छा, और ये हो मतलब कि फैसला इसका आ जाना है लेकिन बस काम उठा हुआ है, अभी होने वाला कुछ ना कुछ काफ़ी ज़्यादा। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा दादा, आपने खबर दी थी कि जी डबल फिगर है। तैयार हो गए? हाँ, वो अब आपका, हमने अपना एक तर्जुमान रखा हुआ है ना। आपका तर्जुमान डोनाल्ड ट्रंप ना रखे उधर? हाँ, उधर ना आजकल डोनाल्ड ट्रंप अच्छा, होता ठीक है। वो पहले 6 पे आया, ठीक है, फिर 7 पे 7 पे आया। आ गया। अभी मैं विलाग करने आ रहा था ये पॉडकास्ट, तो मुझे पता चला कि उसने 8 भी कह दिए। उसको ये आप खबरें दे रहे हैं कि श्रीनगर वाले नहीं वो भाई तो ये डबल डी तक ले जाएगा ये अपना जो तर्जुमान। और जब ट्रंप कहता तो इकोनॉमी उनकी बेड़ागर करी जा रहा है, उनके सारे शेयर्स, वो कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया, मार्केट जो है वो गिरती जा रही है। ऐसे करके कहता है पाकिस्तान एयरफोर्स डिस्ट्रैक्ट 7 एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। तो वो तो बेड़ागर कमाल कर दिया यार उसने, मान से अब 8 हो गए हैं। अब 8 है। लेकिन दादा सबसे इम्पोर्टेंट बात देखें प्रोग्राम के इख्तिताम में, हाँ, यार ऐसे वज़ीर आज़म भी होते हैं जो अल्लाह मियाँ ने भी हमें अभी अता किए हैं। हाँ। एक वो टाइम था जब आपने कोयटा वाला वाक़या बताया था, हाँ। तो प्लीज़ देखिए, एक वो वक्त था कि कोयटा में कुछ लोग जो थे वो शहीद किए गए, जी, कत्ल किए गए, तो उनके वर्सा ने एहतजाजन उनकी जो लाशें हैं वो सड़क पे रख दी कि हम उस वक्त तक नहीं दफनाएंगे जब तक कि हमें कोई हकूमती एहलकार ज़िम्मेदार ये यकीन दहानी ना करवाए कि हमारे साथ मज़ीद ये जुल्म नहीं होगा। जी, तो उस वक्त एक साहब वज़ीर आज़म थे जी, जी, जिन्होंने अपना कार ख़ास भेजा कि पूछ के आओ कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा। हाय हाय हाय, हैं? अल्लाह हू अकबर। और एक ये हमारा वज़ीर आज़म, ये वैसे आदतें ख़राब कर रहे हैं, खराब कौम की। करे, लाशों पे सियासत करते हैं। हाँ, ये जो हैं ये इन्होंने जनाब वो जो चरवाहों ने 200 या 250 लोगों की पूरी बस्ती को बचाया है। इन्होंने उन तीनों को जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस ही बुला लिया। यार ये आदत ख़राब करती है। ठीक है ना। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया और जनाब उनको शील्ड दिए, उनको 25-25 लाख के चेक्स दिए, यार वीआईपी तरीके से उनको बिठा के इज्जत दी, खाना खिलाया। मतलब हमारे यहाँ किसी को घर बिठा के या घर बुला के खाना खिलाना जो होता है वो बड़ी इज्जत की बात होती है, ठीक है। और अपने दस्तरखान पे, अपनी टेबल पे बिठाना, और इससे भी अगली इज्जत की बात होती है कि अपनी फैमिली के साथ उनको बिठाना। कि दादा ये तो इमरान खान के दौर में ज्यादती है, ये तो आदतें खराब कर रहे हैं। ये तो आदतें खराब खान साहब तो कहते थे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं ये, इसीलिए उन्होंने कहा था ना लाशें रख के बैठे हुए थे, तो मैं क्यों ब्लैकमेल हूँ। तो ये तो बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आदतें खराब कर दी। शहबाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रिया, और जो है उन्होंने ये किया। और यार मुझे ना एक और भी बात का तज़किरा करना है, हम उन पे तनकीद भी करते रहते हैं, और वो हैं ये जो
KPK के सरबराह हैं ना, PMLN के, वो बहुत बड़े जो साहब हैं, गंडापुर साहब। नहीं, वो नहीं, एक और हैं वहाँ पे, वो उनका ताल्लुक भी स्वात से है, अमीर मुकाम साहब, ठीक है। अमीर मुकाम साहब इस वक्त शदीद बीमार हैं, छड़ी के बगैर चल नहीं सकते, ठीक है। इस वक्त जबकि उन इलाकों से सारे PTI के MNAs और MPAs गायब हैं कि कोई किसी की मदद ना करनी पड़ जाए, अमीर मुकाम साहब लाठी टेकते हुए माशाल्लाह उन जगहों तक जा रहे हैं, ठीक है। एक इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि बहुत बड़े ठेकेदार हैं। जिस दिन से ये ज़ल्ज़ला आया है, उन्होंने अपने 12 एक्सट्रेवेटर और 15 ट्रैक्टर बुमा पेट्रोल के पेट्रोल भी मैं डलवा के दूंगा, वो इस काम के लिए रिलीफ के लिए मखसूस लगा किए दिए। हैं, ठीक है। क्या बात है, रिलीफ के काम में लगाए हुए हैं यार, ये मतलब कि बड़े लोग हैं। ये वो बातें रिकग्नाइज करनी चाहिए इन हम बातों को। अमीर मुकाम साहब के ऊपर अपने पॉडकास्ट के अंदर तनकीद भी करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने एक अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ भी कर। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है दादा, ठीक है। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त देते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।